आई के क्लिनिकल क्लास में हमने देखनी है हिस्ट्री जो है वो कैसे लेते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले आपने अपना इंट्रो देना है, ठीक है, और फिर उसे बताना है पेशेंट को कि आप उसके साथ कौन सा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उससे पहले आप उसका नाम पूछेंगे और उसकी उम्र पूछेंगे, और फिर आपको पता होगा मेल है या फीमेल है। और सबसे पहले आपने ध्यान ज़्यादा देना है जो है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे, कि उसको मसला क्या है असल में, कि उसको नज़र नहीं आ रहा या कम नज़र आ रहा है, या फिर वो क्या कह रहा है अपने बारे में खुद से, कि उसकी आंखों में दर्द है, या फिर उसे जैसे लगता है जैसे आंखों में लाइट नज़र आती है तेज़ लाइट से, या फिर उसे आँख नहीं खोली जाती, या सर दर्द सा शुरू हो जाता है तेज़ लाइट के साथ, या फिर आँखों में पानी आता है। अगर उसे तेज़ लाइट में वो आँख नहीं खोल सकता और उसे सर दर्द शुरू हो जाती है तेज़ लाइट में, और उसकी आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, तो उसे फोटोफोबिया में ये होता है। और फ्लैशेस और फ्लटर्स ये होते हैं कि आंखों में लाइट पड़ती है, मतलब यह कि आंखें बंद करके भी आपको ऐसे लगता है जैसे लाइट की फ्लैशेस पड़ रही हैं। और फिर इस तरह फ्लोटर्स जो होते हैं वो होता है कि आंखों में धब्बा नज़र आता है, कोई धागा नज़र आएगा, ऐसे लगेगा, जबकि वो होगा नहीं एक्चुअल में। एक्वस ह्यूमर में या फिर विट्रस ह्यूमर्स में प्रॉब्लम की वजह से फ्लोटर्स नज़र आते हैं। फिर होते हैं हेलोज। हेलोज होते हैं जैसे लाइट के इर्द गिर्द एक रिंग्स, बहुत सारी रिंग्स नज़र आना, रिंग्स विल बी सीन अराउंड द लाइट, ये हो सकता है मसला। और ये क्यों होता है कि हेलोज नज़र आते हैं लाइट के अराउंड ड्यू टू एडीमा ऑफ द कार्निया, जो कार्निया होता है उसमें एडीमा हो जाता है उसकी वजह से। फिर डेविएशन ऑफ द आइज देखते हैं कि वो तो नहीं कहीं प्रॉब्लम उसमें, यानी कि ये प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आ सकता है, जैसे स्ट्रैबिस्मस सेक्वेंट है जिसे कहते हैं डेविएशन ऑफ आइज। फिर उसे दो दो नज़र आ रहे हैं, डिप्लोपिया। फिर नाइट ब्लाइंडनेस है कि रात को उसको जो है वो या तो धुंधला सा नज़र आता है, या फिर बिल्कुल नज़र नहीं आता। और डिस्टार्टेड इमेजेस हैं, टेढ़ी टेढ़ी लाइन नज़र आती हैं, उसको ठीक नज़र नहीं आता, किसी की कोई चीज़ छोटी से बड़ा नज़र आता है, कोई बड़ी से छोटी नज़र आती है। फिर कलर विजन उसकी ख़राब है, कोई कलर उसको नज़र आता है कोई नहीं आता, रेड नज़र आ रहा है, ग्रीन नहीं आ रहा, ग्रीन नज़र आ रहा है, ब्लू नहीं आ रहा, इस तरह। तो फिर वो इशिहारा चार्ट के थ्रू देख लेते हैं कि कलर विजन का क्या प्रॉब्लम है। फिर लॉन्ग केसेस में सिर्फ हिस्ट्री आजकल होती है, और फिजिकल एग्जामिनेशन में जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन से ही करेंगे जब एग्जामिनेशन शुरू करेंगे। पहले तो इंस्पेक्शन है, फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन है, फिर पर्सन की जो पोजीशन है वो उसकी नोट करनी है आपने, कि उसने सार नीचे की तरफ झुकाया हुआ है, ऊपर किया हुआ है, या साइड पे किया हुआ है टर्न, मतलब वो ईजी नहीं है जिसकी वजह से उसने कुछ पोजीशन अटेन की हुई है। फिर उसकी फेशियल एसिमेट्री देखने के, जो फेस है वो ठीक है, ये तो नहीं कि एक तरफ को डेविएट हुआ हुआ है, इसका कोई मसल में प्रॉब्लम है। फिर पोजीशन ऑफ द आई बॉल देखनी है कि वो क्या है। फिर लोकल एग्जामिनेशन में डिफरेंट टेस्ट आ जाते हैं। सबसे पहले आपने कहाँ से शुरू करना है, मैनेजमेंट। अगर एक पेशेंट की विजन हमने चेक करनी है तो फिर दोनों आइज़ को देखना है आपने, और स्किप नहीं करना। सबसे पहले हमने उसे पढ़ाएंगे, स्नेलन चार्ट पढ़ाएंगे, और स्नेलन चार्ट अगर उसे पढ़ा जाता है तो वो देखेंगे कि उसको कौन सी चीज़ नज़र आती है, 6/60 है या 6/36 है। अगर ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा है तो 6/60 है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो सारी पढ़ लेता है लाइन आखिरी तक तो वो 6/6 होगी उसकी विजन। ये हम स्नेलन चार्ट उसे रीड कराएंगे। और इसके अलावा अगर हम करेंगे पिन होल टेस्ट करेंगे साथ, तो पिन होल से अगर उसकी विजन इंप्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसको रिफ्रैक्टिव एरर है, ऑर्गेनिक एरर नहीं है, या कैटारैक्ट या कुछ और नहीं है। पिन होल से अगर विजन इंप्रूव हो जाती है तो रिफ्रैक्टिव एरर है, यानी कि मायोपिया या फिर हाइपरोपिया है, अगर पिन होल से इंप्रूव होगी फिर। और अगर वो स्नेलन चार्ट नहीं पढ़ सकता, ठीक है, उसे स्नेलन चार्ट ही नहीं पढ़ा जा रहा, तो फिर आपने फिंगर काउंटिंग करानी है, कि आपने उसके सामने फिंगर्स लानी है और कहना है कि कितनी फिंगर्स हैं, ठीक है। और 1 मीटर पे आपने जब फिंगर काउंटिंग करानी है तो 1 मीटर पे होना, जैसे स्नेलन चार्ट जब पढ़वाते हैं तो 6 मीटर का डिस्टेंस होता है, यहाँ तो डायरेक्ट 6 मीटर का हो सकता है। यहाँ ये होता है कि स्नेलन चार्ट है और आगे जो है वो मिरर पड़ा है, और मिरर तक 3 मीटर स्नेलन से मिरर तक हो जाएगा, जब रिफ्लेक्शन होगी तो 3 मीटर ऐसे कवर हो जाएगा, तो 6 मीटर स्नेलन चार्ट का डिस्टेंस होता है उसे रीड कराने के लिए। लेकिन फिंगर्स को काउंटिंग कराने के लिए 1 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, कि आपने फिंगर उसे बतानी है कि काउंट करके बताएं कितनी फिंगर्स हैं, तो आपको उससे 1 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर वो फिंगर्स भी काउंट नहीं कर सकता, ठीक है, अगर वो फिंगर्स भी काउंट नहीं कर सकता तो आपने हैंड मूवमेंट करनी है उसके सामने, कि आपको हाथ नज़र आ रहा है कि मूव करता हुआ, आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है मूव करती, अगर उसे नज़र आती है तो ठीक है, अगर वो भी उसे नज़र नहीं आ रही तो फिर हम उसकी आंखों में लाइट की चेक करेंगे, लाइट की परसेप्शन है, और अगर लाइट की परसेप्शन भी नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो टोटली ब्लाइंड है, ठीक है। टॉर्च लाइट से हम उसको चेक करेंगे कि उसको लाइट नज़र आती है या नहीं, तो अगर नहीं आती तो नो PL, नो परसेप्शन ऑफ द लाइट, इट्स मीन दैट ही इज़ टोटली ब्लाइंड। फिर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे हमने अभी स्नेलन चार्ट किया वो किया, तो जब एक बंदा टोटली ब्लाइंड है वो तो एक अलग चीज़ है।
ठीक है, पहले हमने स्नेलन चार्ट का किया था, फिर हमने काउंटिंग ऑफ द फिंगर्स किया था, फिर हैंड की मूवमेंट थी और फिर लाइट की परसेप्शन थी, वो विजन चेक करने के लिए था। फिर डिफरेंट टेस्ट होते हैं। एक कंडीशन होती है डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रायोसिस्टाइटिस क्या होती है? ये होता है कि जो लैक्रिमल सैक होती है इस जगह पे प्रेजेंट होती है, लैक्रिमल सैक, उसकी इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, क्यों इन्फेक्शन होती है? इन्फेक्शन हो जाती है ड्यू टू द नेजो लैक्रिमल डक्ट ब्लॉकेज। जो नेजो लैक्रिमल डक्ट होती है उसकी ब्लॉकेज होती है, तो लैक्रिमल सैक की इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसे कहते हैं डेक्रायोसिस्टाइटिस, लैक्रिमल सैक की इन्फेक्शन। इसके लिए हम करते हैं एक रीगर्जिटेशन टेस्ट होता है यहाँ पे, क्योंकि इन्फ्लेमेशन और हुई होती है इस जगह पे, तो काफ़ी वो स्वोलन एरिया होता है, तो हम उसे प्रेस करते हैं इस एरिया में, अपवर्ड और इनवर्ड प्रेस करेंगे। यहाँ लिखा ना प्रेस अपवर्ड एंड इनवर्ड, यहाँ हम उसे प्रेस करेंगे इस तरह, और क्या होगा, जो सिक्रीशंस होंगी वो दबाने से, हमने प्रेस किया तो वो बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी, जो पस है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। अगर पस बाहर आता है तो इसका मतलब ये कि रीगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है, और नेजो लैक्रिमल जो डक्ट है वो ब्लॉक है, इस वजह से वो बाहर निकल रहा है अंदर जाने की बजाय। तो नेजो लैक्रिमल डक्ट जो है वो ब्लॉक है और रीगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है अगर पस बाहर आती है उसे दबाने से यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये पास बाहर नहीं आती दबाने से, तो इसका मतलब है कि नेजो लैक्रिमल डक्ट ब्लॉक नहीं है, क्योंकि वो सिक्रीशन नीचे चली गई है बाहर आने की बजाय, तो वो रिगर्जिटेशन टेस्ट नेगेटिव हो जाएगा, जो कि नॉर्मल होता है। फिर होते हैं कॉर्नियल सेंसिटिविटी टेस्ट। ये कैसे चेक करते हैं? ये कॉटन बड ले लेते हैं, उसे काट लेते हैं, मतलब आगे से एक काट लेते हैं, छोटी सी बन जाती है, एक एंड सा बन जाता है उसका, तो उस तरह उसको कॉटन बड को काट लेते हैं और उसको हम कॉर्निया पे टच करते हैं। कॉर्निया जो है वो कौन सी जगह पे हम टच करेंगे? जो कॉर्निया हमें सामने ऐसे आई के आगे से बेंड होता हुआ नज़र आ रहा होता है रीजन, उधर हम टच करेंगे, तो हम कॉर्निया सेंसिटिविटी चेक करेंगे। फ़ौरन से जो कॉर्निया हुआ वो ब्लिंक करेगा, इमीडिएट ब्लिंक जो है वो बताता है कि सेंसेशन जो है कॉर्निया की वो नॉर्मल है। अगर कॉर्निया की सेंसेशन नॉर्मल नहीं है, मतलब ये कि उसका ब्लिंक वो फ़ौरन से, हमने जैसे उसे टच किया है, फ़र्ज़ करें ये है आई, ठीक है, हमने यहाँ उसे टच किया है वो कॉटन बड से यहाँ पे, और फ़ौरन से ब्लिंक किया आई बॉल ने और वो लीड्स ने, मतलब तो ब्लिंक किया जैसे ही, तो मतलब ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी ठीक है कि उसे ब्लिंक करना चाहिए था। लेकिन अगर उसका ब्लिंक होने में डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी सेंसेशन कॉर्निया की कम है। तो ये कॉर्निया सेंसिटिविटी टेस्ट है। ये डिक्रीज़ कब होंगी सेंसेशन? अगर उसमें वायरल कैराटाइटिस हो सकता है या वायरल कॉर्नियल अल्सर हो, तो फिर भी ये कॉर्नियल सेंसेशन कम हुई होंगी इन दो कंडीशन में, वायरल कैराटाइटिस में और वायरल कॉर्नियल अल्सर में। तो ये हो गया कॉर्नियल सेंसिटिविटी टेस्ट। फिर है डिजिटल टोनोमेट्री। डिजिटल टोनोमेट्री क्या होती है? ये चेक करने के लिए आई का प्रेशर जो है वो कितना है, जैसे कि किस में प्रेशर रेज होता है, आई में प्रेशर रेज होता है ग्लाउकोमा की कंडीशन में। ठीक है, ग्लाउकोमा की कंडीशन में आई का प्रेशर रेज होता है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर रेज होता है, वो चेक करने के लिए हम करते हैं डिजिटल टोनोमेट्री। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें ये एक आई है, ठीक है, हम उसको ऐसे दो मतलब ऐसे एक दोनों हाथों को इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रेस करेंगे, इधर मतलब बंद हो गई है, तो यहाँ बनाई दूसरी तरह हुई है, उसके बंदे की जो आई है वो क्लोज़ है। ठीक है, आईलिड क्लोज़ है, हमने ऐसे प्रेस किया, एक तरफ से प्रेस करेंगे और दूसरी तरफ से रिलीज़ करेंगे, इस तरह फिर दूसरे से प्रेस करेंगे, इस तरह छोड़ेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि वो फ्लक्चुएशन कैसी है उसकी। ठीक है, अगर फ्लक्चुएशन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, अगर कम फ्लक्चुएशन है मतलब वो हार्ड है, यानी कि उसे हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, वो हार्ड है, तो इसका मतलब है उसका प्रेशर ज़्यादा है। और अगर वो बिल्कुल इजीली कुछ ज़्यादा ही आसानी से वो प्रेस हो रही है, तो फ्लक्चुएशन जो प्रेस करने से फ़र्क आ रहा है उसके मूव करने का, कि प्रेशर जो है कम है, फ्लक्चुएशन इजीली हो रही है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हुई हुई है, प्रेस करने से पता चल रहा है, तो इसका मतलब है प्रेशर कम है। तो ये जो डिजिटल टोनोमेट्री है, यानी कि डिजिटल का यहाँ मतलब है अपने हैंड से करना, ये नहीं कि जैसे 1 2 3 होता है, यहाँ हैंड से प्रेस करने की वजह से डिजिटल टोनोमेट्री कहते हैं। अगर फ्लक्चुएशन कम है मतलब वो बहुत हार्ड है, तो इसका मतलब अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और अगर वो इजीली फ्लेक्सिबली मूव कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो इसका मतलब इसका प्रेशर बहुत ही कम है। फिर होता है एक हर्शबर्ग टेस्ट। जो हर्शबर्ग टेस्ट होता है ये कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स को ही कहते हैं, कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स को ही हर्शबर्ग टेस्ट कहते हैं, ये याद रखने वाली चीज़ है। अब कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स क्या होता है? लाइट लिया आपने और आपने कॉर्निया के ऊपर उसको, मतलब कॉर्निया के सामने किया, और जो आई ये कॉर्निया है इसके ऊपर उसका कोन ऑफ लाइट बनेगी, सामने लाइट नज़र आएगी, मतलब कॉर्निया के ऊपर लाइट की रिफ्लेक्शन नज़र आएगी हमें, दोनों कॉर्निया के ऊपर रिफ्लेक्स नज़र आता है लाइट का, इसमें कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स में, जिसे हर्शबर्ग टेस्ट भी कहते हैं। और पोजीशन ऑफ लाइट नोट करनी है कॉर्निया के ऊपर, कि दोनों
जो है वो कॉर्निया के ऊपर लाइट पड़ रही है या नहीं, क्योंकि दोनों अगर फर्स्ट करें दो आई यहाँ है और यहाँ है, दोनों के बिल्कुल सीधी कॉर्निया पे जाके लग रही है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि इसमें स्ट्रैबिस्मस नहीं है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वो एक तो सामने कॉर्निया पे ही लाइट पड़ रही होगी, ये पता चल जाएगा। डेविएशन तो नहीं है कि इस तरफ एजोट्रोपियन तो नहीं है या एक्सट्रोपियन तो नहीं है कि बाहर की तरफ या अंदर की तरफ तो नहीं गया हुआ कॉर्निया, तो वो चेक करेंगे। एट द सेंटर ऑफ पीपल आर टू सम एक्सटेंट नेज़ल, नॉर्मल होगा। अगर सेंटर ऑफ द पीपल पे लाइट पड़ रही है, वहाँ रिफ्लेक्स शो हो रहा है, तो वो नॉर्मल होगा। या कुछ हद तक अगर नेज़ल मतलब नोज़ की तरफ भी थोड़ा सा भी हो जाए तो वो भी नॉर्मल ही होगा। ये हमें बताता है स्ट्रैबिस्मस के बारे में। हर्शबर्ग टेस्ट या फिर कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स। लुक फॉर द आई, जब ये हम नॉर्मल एग्जामिनेशन करते हैं आई की टॉर्च लाइट के थ्रू, वो कैसे करते हैं कि हमने देखना होता है कि आई लिड की पोजीशन ठीक है, ड्रूपिंग तो नहीं हुई यानी कि नीचे की तरफ तो नहीं हुई, आई लैशेस ठीक है, उधर कोई मतलब ये है कि आई लैशेस में जैसे ब्लेफराइटिस हो जाता है वो तो नहीं हुआ हुआ। आई लिड मार्जिन देखेंगे, लिड मार्जिन ठीक हैं, वहाँ एंट्रोपियन या एक्सट्रोपियन तो नहीं हुआ हुआ, और एक्ट्रोपियन या एक्सट्रोपियन तो नहीं हुआ हुआ। फिर मीडियल और लैटरल कैंथस होते हैं यहाँ पे, ये मीडियल कैंथस और जहाँ लैटरल कैंथस वो देखेंगे, वो ठीक है। उसके अलावा हम कॉर्निया देखेंगे, वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, कहीं कैटरैक्ट तो नहीं हुआ हुआ जिसमें वो वाइटिश सा हो जाता है, ओपेक कॉर्निया हो जाता है। फिर आइरिस प्यूपल देखेंगे, आइरिस को देखेंगे, प्यूपल नोट करेंगे और अपर्चर चेक करेंगे और लेंस। तो ये सारी चीज़ें इंटीरियर चैम्बर में जब हम एग्जामिनेशन कर रहे होंगे टॉर्च लाइट के थ्रू तो वो पता चल जाएंगी। और पोस्टीरियर सेगमेंट जो होता है वो हम देखते हैं ऑप्थेल्मोस्कोपी के थ्रू। ऑप्थेल्मोस्कोप होता है जो डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, उसके थ्रू हम वो फंडस और होता है फोविया और मैक्यूला, वो सारी चीज़ें देखते हैं। फंडोस्कोप भी कहते हैं ना ऑप्थेल्मोस्कोप को, तो ऑप्थेल्मोस्कोप के थ्रू रेटिना भी देखते हैं इसके थ्रू। तो पोस्टीरियर सेगमेंट इसके जरिए देखेंगे हम। फिर होता है डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स के लिए हमें क्या होता है, कमरे की जो लाइट है ना वो डिम करनी पड़ेगी ये टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। इसमें हमने क्या देखना है कि हम लाइट लेके आएंगे, मतलब टॉर्च हमने पकड़ी हुई है और आई के हम लैटरल साइड से शुरू करेंगे, यानी कि बाहर वाली साइड से शुरू करेंगे और मीडियल साइड पर लेकर आएंगे। और पेशेंट को हमने पहले ये कहना है, इस टेस्ट में याद रखने वाली बात ये कि आपने दूर देखना है और पेशेंट के आगे नहीं आना, साइड पे खड़े रहना है पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट को ना वो दूर देखें, जितने दूर आप देख सकते हैं उतना देखें, डिस्टेंट टारगेट होना चाहिए पेशेंट के लिए। और आपने लैटरल साइड से लेके आनी है टॉर्च आई की, मतलब टेम्पोरल साइड से नोज़ की तरफ लेके आनी है, बाहर वाली साइड से टेम्पोरल टू नेज़ल, लैटरल टू मीडियल साइड पे लेके आनी है। और आपने नोट करना है प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। क्या होगा कि जब आप लाइट लेकर आएंगे, क्योंकि लाइट ज़्यादा होती है तो पीपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, लाइट कम होती है तो पीपल डायलेट करता है। तो जब लाइट पास आएगी उसके लाइट ज़्यादा होगी तो पीपल कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो वो पीपल का कंस्ट्रिक्ट करना, उसका साइज़ में कम होना जो है वो नोट करेंगे। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। यानी कि फ़र्ज़ करें कि ये मैं लाइट ला रही हूँ इस तरफ से, लेटरल साइड से मीडियल साइड पे मैंने ले गया नहीं, जैसे ही ये प्यूपिल है फ़र्ज़ करें, ठीक है, यहाँ होगा आई का, तो ना वैसे ही इधर मैं बता रही हूँ, यहाँ लेटरल से वो मीडियल की तरफ लाइट आई और प्यूपिल ऐसे ऐसे कम होता जा रहा है। लाइट दूर जाती, लाइट नहीं होती, जब एब्सेंट होती है तो यहाँ अंधेरा होता है तो प्यूपिल हमारा डायलेट करता है। लाइट आ रही है आ रही है आ रही है, प्यूपिल जो है वो डायलेट होने की बजाय कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, छोटा होता जा रहा है साइज़ में। तो ये है डायरेक्ट। फिर एक होता है कंसेंसुअल प्यूपली रिफ्लेक्स। ये क्या होता है कि ये हम पेशेंट को बीच में कहते हैं आप अपना हाथ रख लें, यानी कि नाक वाली जगह पे दो आंखों के दरमियान में आप हाथ रख रहे हैं, या फिर हम दो आंखों के बीच में एक कार्डबोर्ड रख लेते हैं। फ़र्ज़ करें यही आई है, एक इधर आई है और ये एक ये, और हम यहाँ उसे कहेंगे हाथ रख लें अपना, या हम यहाँ कार्डबोर्ड रखेंगे। फिर हम इस तरफ से ही लाइट लाएंगे लेटरल साइड से, ठीक है, और इस वाली आँख में, लेफ़्ट वाली में हम लाइट रिफ्लेक्स करेंगे, मतलब टॉर्च से लाइट लाएंगे तो देखेंगे कि इधर का प्यूपल तो कंस्ट्रिक्ट करेगा लाइट की वजह से, तो हम नोट करेंगे कि उस तरफ वाला भी प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा होगा। तो इसे कहते हैं कॉन्सेंसुअल प्यूपली रिफ्लेक्स, क्योंकि डायरेक्ट उस प्यूपल में दूसरी आई के में लाइट नहीं पा रही, लेकिन इस साइड वाले प्यूपल में लाइट पड़ने की वजह से वो वाला भी कंस्ट्रिक्ट कर रहा है। लाइट ऑन वन प्यूपल नॉट ऑन द अदर प्यूपल, इसमें भी डिस्टेंट टारगेट है, बीच में जो है वो कार्डबोर्ड है या हैंड पेशेंट का, पेशेंट को कहेंगे आप अपना हाथ रख लें बीच में। फिर एक होता है स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स। स्विंगिंग का मतलब है आप स्विंग किए जा रहे हैं, आपने क्या किया उसे कहा दूर देखें, इसमें भी दूर देखना है। आपने एक दफ़ा एक प्यूपल में किया, बाद में दूसरे प्यूपल में किया 2 सेकंड के लिए, फिर इधर किया एक आई के प्यूपल में, फिर दूसरे आई के प्यूपल में किया, ठीक है। और आपको साइड पे होना चाहिए, आपको इसके सामने नहीं होना पेशेंट के। तो ये एक दफ़ा एक आँख में फिर दूसरे में, मतलब 2-2 सेकंड के बाद 2-2 सेकंड के लिए आप एक से दूसरे पे स्विंग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसे स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। फिर होता है रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। अगर उस पेशेंट को रिलेटिव एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट है,
ठीक है, RAPD, उसे RAPD है। तो प्यूपल जो है एक दफ़ा तो प्यूपल पहले डायलेट था और फिर कंस्ट्रिक्ट किया, एक दफ़ा तो कंस्ट्रिक्ट करेगा, फिर वो बार बार कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा अगर उसके साथ ये प्रॉब्लम है। वैसे तो उसे कंस्ट्रिक्ट करना चाहिए, नॉर्मल है तो, लेकिन अगर उसे रिलेटिव एफरेंट प्यूपल डिफेक्ट है तो वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। फिर एक होता है एच टेस्ट। एच टेस्ट होता है कि हम नोट करते हैं स्ट्रेबिस्मस या सिक्वेंट को या फिर मसल वीकनेस को। एक्स्ट्रा आकुलर जो मसल हैं, एक होते हैं इंट्रा आकुलर मसल और एक होते हैं एक्स्ट्रा आकुलर मसल। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आकुलर मसल्स होते हैं उनकी मूवमेंट को चेक करने के लिए हम जो है वो एच टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा आकुलर मसल कौन से हैं, जैसे सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियर रेक्टस, लैटरल रेक्टस, ये जो है एक्स्ट्रा आकुलर मसल है। फिर आ जाता है सुपीरियर ओब्लीक, इंफीरियर ओब्लीक। ये तो एच टेस्ट कैसे करते हैं, हमने एक बॉल पेन पकड़ी, ठीक है, और बॉल पेन को हमने क्या किया, शुरू किया ऐसे, पेशेंट के सामने हम ले गए, हमने कहना है उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि जहाँ जहाँ मैं अपनी बॉल पेन लेके जाऊँगी ना, आपने उसके साथ अपनी मूव करनी आई, उस तरफ देखना है आपने। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू किया, उसके सामने पेशेंट की इस तरह लेके गए हम बॉल पेन को, फिर इस तरह लेके गए, फिर इस तरह ऊपर लेके गए, फिर नीचे लेके आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, मतलब एच शेप बनेगी उसके सामने। यहाँ से शुरू किया ऐसे, यहाँ से करने शुरू, ऐसे गए, पहले हम जाएंगे राइट साइड पे चले जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, फिर इधर, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ठीक है, तो एच बनाना है पूरा। तो एच टेस्ट करेंगे स्ट्रेबिस्मस के लिए। फिर होता है फंडोस्कोप और थर्मोस्कोप, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ये होता है डार्क रूम टेस्ट में। इसमें क्या होता है कि हम फंडोस्कोप जो हम चेक किया, फंडोस्कोप हमने पकड़ा हुआ है हाथ में, हम पेशेंट के बिल्कुल करीब जाके उसकी आई के हमने ये करना होता है। इसमें सब कुछ सेम होता है। क्या होता है, पेशेंट की भी राइट आई होगी, हमारे राइट हैंड में पेशेंट की राइट आई है, डॉक्टर के राइट हैंड में ऑप्थेल्मोस्कोप है, और डॉक्टर की भी राइट आई है, उसने अपनी राइट आई के आगे ऑप्थेल्मोस्कोप रखा डॉक्टर ने, और राइट हैंड में ही था उसके ऑप्थेल्मोस्कोप, और पेशेंट की राइट आई उसने एग्जामिन की। बिल्कुल इस टेस्ट में पास जाना होता है, और इसमें भी पेशेंट को कहना होता है आप दूर देखें। और इसमें ये भी डार्क रूम टेस्ट है। और अगर पेशेंट की लेफ़्ट आई है तो आपका लेफ़्ट हैंड होना चाहिए, लेफ़्ट आई है पेशेंट की, आपका लेफ़्ट हैंड होना चाहिए, और आपकी भी लेफ़्ट आई पे आप थर्मोस्कोप आपने जिसके थ्रू देखना है, यानी कि आपकी तरफ उसका एक साइड है और पेशेंट की तरफ दूसरी है, तो आपका भी लेफ़्ट आई होनी चाहिए और उसकी लेफ़्ट आई एग्जामिनेशन होती है। तो फिर ये लाइट रिफ्लेक्सिव जो होते हैं, लाइट रिफ्लेक्सिव जो हमने चेक किए हैं, इनका कंसर्न होता है ऑप्टिक नर्व के साथ। ठीक है, अगर लाइट रिफ्लेक्स ठीक है तो इसका मतलब है ऑप्टिक नर्व भी फंक्शनिंग उसकी ठीक है। फिर एक होता है कन्फ्रंटेशन टेस्ट। कन्फ्रंटेशन टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट और डॉक्टर एक ही लेवल पर बैठ जाते हैं, मतलब सेम लेवल पर बैठे होते हैं, और फिर आई कांटेक्ट होता है। कन्फ्रंटेशन टेस्ट जो होता है ये हम विजुअल फील्ड चेक करते हैं, पेशेंट की विजुअल फील्ड के उसे कितना देर तक कहाँ तक नज़र आता है। फ़र्ज़ करें अभी आपको स्क्रीन में मेरे हाथ नज़र आ रहे होंगे, अभी आपको दोनों नहीं नज़र आ रहे। अब पेशेंट और डॉक्टर जो है वो दोनों एक लेवल पर बैठेंगे, ठीक है, सामने, और डॉक्टर पेशेंट को कहेगा आपने सिर्फ मेरी आंखों में देखना है, मेरे बिल्कुल सामने देखना है, मेरी आंखों में, इर्द गिर्द नहीं देखना। वो जब डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने आई कांटेक्ट रखे होंगे, फिर डॉक्टर साइड से और उसे बताएंगे कि मैं अपनी साइड से लेके आऊँगा हाथ या उंगली, तो आपने बताना है जब आपको नज़र आनी शुरू हुई है और किस तरफ की नज़र आनी शुरू हुई है आपने बताना है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, फ़र्ज़ कर डॉक्टर और जो पेशेंट है वो दोनों अपनी अपनी सेम करस्पॉन्डेंट, फ़र्ज़ करें कि मेरा ये डॉक्टर की साइड है और ये मेरी है, तो पेशेंट पेशेंट और डॉक्टर की साइड, ये पेशेंट की साइड और वो डॉक्टर की, या दोनों ना एक ही साइड वाली आंख बंद करेंगे। फ़र्ज़ करें पेशेंट की इस तरफ वाली है तो डॉक्टर की भी इस तरफ वाली होगी, आप पेशेंट की उस तरफ वाली है तो डॉक्टर की भी उस तरफ वाली आंख बंद होगी। जैसे कि मैं अपनी लेफ़्ट बंद करूँगी तो जो सामने वाला बंदा होगा उसकी राइट आई बंद रही होगी उस तरफ। ठीक है, तो उस टाइम करस्पॉन्डेंट आई, आमने सामने वाली आई एक पे हाथ रखेंगे और दूसरी खुली रहेगी। फ़र्ज़ करें आप अभी अपनी लेफ़्ट आई क्लोज़ करते हैं, आपने लेफ़्ट आई पे हाथ रख लिया, ठीक है, अब डॉक्टर की भी उस तरफ वाली राइट आई बन रही होगी सामने वाले बंदे की, और फिर साइड से हम एक उंगली लेकर आएंगे, जैसे इस वीडियो में मैं ला रही हूँ राइट साइड से हमने, और डॉक्टर जैसे ही उसको नज़र आएगा थोड़ा सा भी, मुझे वो कहेगा मुझे नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, और ये उसकी विजुअल फील्ड बता रही होगी उसे कहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया। अब फिर मैं दूसरी तरफ से हाथ लेके आ रही हूँ, थोड़ा सा मैंने लाया तो उसको उसने कहा आप मुझे नज़र आना शुरू हो गया, तो उसकी विजुअल फील्ड ये बता रही है, और हमें अपनी भी देखनी है कि हमारी ठीक है, डॉक्टर की भी ठीक होगी तो पता चलेगा। तो इस तरह दूर से हाथ लेके आते हैं या बाजू, पहले साइड से, फिर यहाँ से ऊपर से ला सकते हैं, ऐसी आप ऊपर से आ रही है उंगली नज़र, यहाँ नीचे से उंगली नज़र आ रही है, इस तरह आप उससे पूछेंगे, फिर राइट साइड राइट आई फिर लेफ़्ट आई, तो इस तरह आप, ये कन्फ्रंटेशन टेस्ट होता है विजुअल फील्ड चेक करने के लिए।
तो ये शॉर्ट केसेस में जो चीज़ें याद रखने वाली ज़रूरी हैं वो ये है कि आपने वो इंट्रोडक्शन देना है, उसे प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, उसके लेवल की एडजस्टमेंट करनी है जिस हिसाब से टेस्ट है, और फिर पोजीशन जो है वो, और फिर ग्रास ज़रूरी है, विजुअल एक्टिविटी चेक करना कि उसे नज़र आता है या नहीं आता, कितना आता है। और वही फिंगर काउंटिंग है, अगर उसे वो स्नेलन चार्ट नहीं पढ़ा जा रहा तो फिंगर काउंटिंग भी नहीं है, तो फिर हैंड की मूवमेंट हो गया, हैंड की मूवमेंट भी नहीं है तो लाइट की परसेप्शन चेक कराएंगे और उसे बताएंगे कितना आपने दूर देखना है या करीबी। और जैसे कन्फ्रंटेशन टेस्ट में था कि आई कांटेक्ट होना चाहिए डॉक्टर और पेशेंट का, और बाकी ये डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स में और स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स कंसेंसुअल वाले में था कि टारगेट दूर का टारगेट है, डिस्टेंट टारगेट है, वहाँ देखना है। और एच वाले टेस्ट में था ये कि आपने कोई बॉल पेन पकड़ी है उसकी तरफ आपने देखना है, जिस तरफ ये मूव करती है ऊपर नीचे उस तरफ देखना है, तो ये टारगेट उसको देना है। फिर इस तरह दोनों आइज़ चेक करनी बहुत ज़रूरी है, एक नहीं चेक करनी, दोनों आइज़ चेक करनी है, और फिर एंड पे आपने थैंक यू ज़रूर कह देना है।